नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं upnewsclick.com। आज पहुँचे हैं अयोध्या ज़िले के अमानीगंज ब्लॉक के ग्राम सभा गद्दोपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। सारे सवालात इन्हीं से हम करेंगे। शहर से जब प्रवासी मजदूर गांव की तरफ चले तो रोज़गार कैसे उपलब्ध कराया गया, राशन को लेके जो समस्या खड़ी हुई, गरीब तबके के पास राशन की समस्या जो खड़ी हो, उनकी पूर्ति किस तरीके से की गई, गांव में कोरोना को लेके क्या सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, कोरोना महामारी जैसे रूप ग्राम सभा में न पनपे, सारे सवाल के जवाब प्रधान प्रतिनिधि जी से लेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो कोरोना को लेके क्या बंदोबस्त किया गया था कि यहाँ न पनपे महामारी? ये कोरोना को लेकर के हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला में 12 चारपाई और सैनिटाइज कराया गया, व्यवस्था दी गई कि जो भी आएगा उसको वहीं पर रखा जाएगा। लेकिन ये नियम तो सरकार ने कुछ दिन पहले हटा दिया था, कुछ दिन बाद चेंज कर दिया कि होम आइसोलेशन हो गए। शुरुआती दौर में यही नियम था, 10-12 दिन चले थे। उसके बाद में फिर होम आइसोलेशन हुआ। होम आइसोलेशन, जो बाहर से आए लोग उनको मिल्कीपुर में गल्ला दिया गया, गल्ला लेकर के घर आए। राशन किट उनको उपलब्ध हुई, मिल्कीपुर में ही दिया गया, तहसील परिषद ने। जी। आपने कहा 10-12 खटिया जो चारपाई आपने रखवाई, जी, जो भी इंतजाम आपने किया प्राइमरी स्कूल में, जी, वो किस मदद से आपने किया था? वो कोई मदद नहीं था उसको अपने पास से ही पैसा देना पड़ा। अभी तक पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं मिला कहीं से। लेकिन सरकारें तो कही थी कि 10,000 हर ग्राम सभा को दिया गया है। कोई पैसा नहीं आया सर जी, किसी मद में कोई पैसा नहीं। 31 मार्च के बाद में जो तो सरकार की जो घोषणा हुई थी वो हवाई है। जो पैसा आया भी है वो निकल नहीं रहा। सरकार कह रही है कि शौचालय के मद पर ही निकलेगा। पिछला बकाया लगभग 7 से 8 लाख रुपया है, लेकिन कोई पैसा कहीं से भी नहीं आया है। कोई पैसा आप नहीं निकलवा रहे हैं? 31 मार्च के बाद कोई पैसा आया ही नहीं है। जो आया है शौचालय के मद में ही आया है, शौचालय पैसा नहीं आया। सार्वजनिक शौचालय जो योजना आई है, जी जी, उसी के मद में आया है पैसा। उसके बाद 31 मार्च के बाद कोई धन राशि आई नहीं है आपके अकाउंट में? 14वां वित्त के ग्रांट भी नहीं आया है। 14 को उठा करके 15वां वित्त बनाया गया है। हाँ, तो किस तरीके से आपने जो सुरक्षा के इंतजाम किए वो किस तरीके से किए थे? सिर्फ अपने पास से किए गए हैं, अपने पास से, और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कोई व्यवस्था? सेंट्राइज कितनी बार गांव को कराया गया था? सेंट्राइज 2 बार कराया गया है। ये भाई साहब बैठे हैं, 8,000 रुपए की दवा भी इनसे मंगाई गई, वो भी पैसा अपने पास से धीरे धीरे करके दे रहे हैं। लेकिन सेंट्राइज की तो जो बजट आया था, जो भी पैसा आया तो वो तो स्वास्थ्य विभाग का जो खाता होता है आप और आशा बहू का, जी जी, वो आशा बहू का खाता होता है आपसे जॉइंट जी, उसमें तो 10,000 हर साल स्वास्थ्य विभाग भेजता है। स्वास्थ्य विभाग 5 साल में एक बार 10,000 रुपये भेजता है। आप चाहें तो हम खाता नंबर हमने फेसबुक पर लगाया भी था, लोगों ने यही अफवाह फैलाई थी। उसके बाद में 5,000 रुपये हर ग्राम सभा में तो आई है, हर ग्राम सभा में आई है। गद्दोपुर में सिर्फ 5,000 रुपये आई थी, और 5,000 रुपये में सैनिटाइजर, मास्क, ये सब आंगनबाड़ी आशा बहू द्वारा खरीदा गया और उसे उन लोगों को दिया गया, क्योंकि वो गांव में कार्य करती थी। हमने कई ग्राम पंचायतों से प्रधानों से बात किया, उन्होंने कहा कि आशा बहू और हमारे अकाउंट में जो भी पैसा था वो आया था। एक बार इसी जिले के, इसी हमारे दूसरे ब्लॉक के, हमारे पूरे कार्यकाल में 5वां साल चल रहा है, एक बार 10,000 रुपये सिर्फ आया है। हाँ, वो 10,000 रुपये निकाल करके उसकी मशीन ली गई थी, कुर्सी ली गई थी और टेबल लिए गए थे। उसके बाद सिर्फ 5,000 रुपये कोरोना में आया है, तो इसका सैनिटाइजर, मास्क, ये सब खरीदा गया और ये उन्हीं लोगों को दे दिया गया। 4 आंगनबाड़ी आशा बहू, इनको दे दिया गया। अच्छा, जो सरकार की व्यवस्था इस समय है कि हर ग्राम पंचायत में डोर टू डोर चेकिंग, जी, कोरोना कोविड-19 के जो लक्षण है घर घर जाके पता करें किसी को ये लक्षण कोविड-19 के है या नहीं। जी जी, क्या ये जांच कर रही हैं एनम या आशा? इसके लिए आंगनबाड़ी आशा बहू भी जा रही, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमारे गांव में किसी को कोरोना नहीं निकला है। 5-5 आदमी करके जो है खंडासा जाते हैं CSC, वहाँ पर चेक करा कर आ रहे हैं लोग।
तो आप ये 5 आदमी कैसे तय करते हैं कौन जाएगा? ये 5 आदमी आंगनबाड़ी आशा बहू तय करती, फिर हमको बताती हैं। तो उसी हिसाब से हम भी जो है बता देते हैं उनको जा करके कि जाइए भैया करवा लीजिए। वो जा रहे हैं और हुआ भी कई लोगों को, लेकिन अभी तक किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं आई आज तक। अगर आती है तो क्या इंतजाम किया जाता है आपकी तरफ? अब आती है तो वही होम आइसोलेशन होगा। क्या निर्देश दिया गया है कि हाँ आगे? अब अभी तक तो हमको कोई निर्देश नहीं दिया गया है। राशन कार्ड क्या लेके व्यवस्था रही? राशन कार्ड हमारे यहाँ लगभग ठीक ठाक है, लेकिन राशन कार्ड अपनी व्यवस्था से ठीक ठाक कराया गया है। दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ी, 150 ऑफिस के कई चक्कर मारने पड़े, लेकिन राशन कार्ड या राशन को लेकर हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है। राशन कार्ड को लेके कहीं ना कहीं सरकार की गलती है? गलती बहुत है, जिसे सरकार के कर्मचारी सुनते नहीं हैं और बिना पैसा लिए कार्य नहीं करते हैं। मतलब तरीके से झेलते हैं। जब सरकार घोषणा करती है वो मतलब ग्राम पंचायत में पहुंचता नहीं है, तो किस तरीके से गांव के लोगों को झेलते हैं? गांव के लोगों को जैसे कोई त्यौहार आ गया, कुछ भी आ गया, तो अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है और वो पैसा हमको वापसी भी नहीं मिल पाता। ये लिए गांव की पब्लिक है काहे बजाय रहे। गांव की सरकार मतलब आप हैं और आपको राजनीति करना है, तो शायद जाहिर सी बात है जी, ये सारी परेशानियां आपको खुद उठानी पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा गद्दौपुर के प्रधान प्रतिनिधि जो जानकारी दी। सरकार की नाकामियां कहीं ना कहीं साबित होती हैं, सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश होती है, काम धरातल पे नहीं उतरते हैं। घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन ग्राम सभाएं में जो योजना होती है वो आज भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ही साबित होती है। धन्यवाद।